यूं तो इंडस्ट्री में हर फनकार ही काबिले तारीफ है, लेकिन रवासाल टेलीविजन पर ऐसे शानदार प्रोजेक्ट्स स्क्रीन की जीनत बने जिसमें फनकारों की लाजवाब परफॉर्मेंसेस ने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की शोहरत को चार चांद लगा दिए। शानदार स्क्रिप्ट्स, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस और उम्दा सेट्स और काबिले तारीफ कहानियों के बाद तैयार होने वाले इन पाकिस्तानी ड्रामों ने न सिर्फ पाकिस्तान में धूम मचाई बल्कि भारत समेत दीगर ममालिक में भी अपने फन का सिक्का मनवाया। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानी ड्रामों और उनके फनकारों की तारीफों की गूंज सुनाई दी। इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडस्ट्री की उन हसीनाओं के बारे में जिन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से पाकिस्तानी ड्रामों को कामयाब बनाया। सबसे पहले जिक्र करेंगे हानिया आमिर का फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। ग्लोबल सुपरस्टार, नेशनल क्रश और डिम्पल क्वीन जैसे अलकाबात से मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर को रवासाल की सुपरहिट अदाकारा और सुपरस्टार कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस से न सिर्फ पाकिस्तान भर में धूम मचाई बल्कि सरहद पार भी लोगों को अपना दीवाना बनाया। दीगर प्रोजेक्ट्स के अलावा हानिया आमिर के हालिया कामयाब तरीन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में शर्जीना का किरदार उन्होंने इस खूबसूरती से अदा किया कि लाखों लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। इस ड्रामे में उनकी फहद मुस्तफ़ा के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को नाजरीन ने खूब मोहब्बतों से नवाजा, जबकि शर्जीना का किरदार एक बहादुर लड़की, फर्माबरदार बेटी, सपोर्टिंग बहन और ऐसी शरीके हयात बनकर उभरा जिसके लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो गए। वो किसी भी तरह कमजोर या बेबस नहीं थी, बल्कि अपने शौहर के साथ खड़ी रही और उन्हें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हौसला दिया। बिलाशुबह हानिया आमिर की शानदार अदाकारी को बरसों तक याद रखा जाएगा। नाइमा बट फ्रॉम कभी मैं कभी तुम। पाकिस्तानी अदाकारा नाइमा बट का नाम भी रवासाल की बेहतरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल है। अगरचे कि नाइमा बट ड्रामा सीरियल जिंदू और अहद वफा के साथ दीगर ड्रामों का भी हिस्सा रही हैं, लेकिन जो मुकाम और शोहरत उन्हें ड्रामा कभी मैं कभी तुम में रुबाब मंसूर अली खान से मिली वो कभी फरामोश नहीं की जा सकेगी। नाइमा बट वाकई रुबाब के किरदार के सबब इंडस्ट्री के लिए एक ब्रेकआउट स्टार साबित हुई, जिसमें उन्होंने एक ऐसा मनफी किरदार अदा किया जिसे लोग इख्तिताम तक पसंद करते हैं। दुरफिशा सलीम फ्रॉम ड्रामा खई। ड्रामा सीरियल खई भी रवासाल का बेहतरीन ड्रामा था, जिसमें अदाकारा दुरफिशा सलीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस ने नाजरीन के दिलों में अनमिट नक्श छोड़ दिए। इस ड्रामे में फैसल कुरैशी, चनार खान नामी किरदार, जबकि दुरफिशा जमता के किरदार में नजर आई। दीगर कास्ट में दुराब खान, खालिद भट्ट, दरवेश खान, नूरुल हसन, बरलास खान, शुजा असद, अपाना खान, माहिनूर हैदर, बरीरा, लैला वास्ती, हसन बानो बहैसियत सबा फैसल शामिल थे। एक पख्तून खानदान के बदले के गिर्द घूमती इस कहानी को सकलैन अब्बास ने लिखा, जबकि ड्रामे की हिदायतकारी सैयद वजाहत हुसैन ने की। खई एक ऐसा मुनफरिद ड्रामा था जिसमें नाजरीन ने दुरफिशा सलीम की लाजवाल अदाकारी के साथ थ्रिल, खौफ और इंतकाम को बेहद पसंद किया। सबा हमीद फ्रॉम ड्रामा नूर जहां। अदाकारा सबा हमीद भी रवासाल की बेहतरीन अदाकाराओं की फहरिस्त में शामिल हैं। उन्होंने सास बहू की कहानी बयान करते हुए ड्रामा सीरियल नूर जहां में सास का ऐसा किरदार निभाया कि नाजरीन को अश्क बार कर गया। उन्होंने इस किरदार को इस कदर खूबसूरती से पेश किया कि हर कोई ये ड्रामा सिर्फ ये देखने के लिए देख रहा था कि उनका अगला कदम क्या होगा, जबकि सबा हमीद ने ये साबित कर दिया कि सीनियर अदाकाराओं के लिए मजबूत किरदार लिखना कितना अहम है, क्योंकि वो हमेशा अपनी अदाकारी से मैदान मार सकती हैं। यमुना जैदी फ्रॉम ड्रामा जेंटलमैन। करप्शन, माफिया और गैंगवार की कहानी बयान करता ड्रामा सीरियल जेंटलमैन में जरनाब उर्फ यमुना जैदी के किरदार को भी नाकाबिले फरामोश किरदारों में शामिल किया जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि जेंटलमैन एक आम पाकिस्तानी ड्रामों से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी थी। इसकी मकबूलियत की बड़ी वजह इसमें शामिल अदाकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस थी, जिसमें यमुना जैदी ने बेखौफ सहाफी जरनाब का किरदार अदा किया और इस किरदार को कमाल अंदाज में निभाया। अगरचे मरकजी किरदारों यानी हुमायूं सईद उर्फ इकबाल मुन्ना के दरमियान उम्र का बड़ा फर्क था, लेकिन यमुना जैदी ने अपने किरदार में मजबूती से जगह बनाई और एक मुनफरिद परफॉर्मेंस दी। सुहाय अली अबड़ो फ्रॉम ड्रामा जेंटलमैन। अदाकारा सुहाय अली अबड़ो भी इन्हीं हसीनाओं में शामिल हैं जिन्होंने ड्रामा जेंटलमैन से अदाकारी में वापसी करते हुए धूम मचाई। बेटी की पैदाइश के बाद अदाकारी से वक्फा लेने के बाद सुहाय ने ड्रामा जेंटलमैन से अदाकारी की दुनिया में वापसी की और अपने किरदार को कमाल महारत से इस खूबसूरती से निभाया कि मद्दाहों ने उनकी अदाकारी को दिल से सराहा। सजल अली फ्रॉम ड्रामा जर्द पत्तों का बन।
مصطفیٰ افریدی کے تحریر کردہ اور سیفی حسن کی ہدایتکاری میں بننے والا شاندار ڈرامہ زرد پتوں کا بن اختتام پذیر ہو گیا، جہاں مینو کے MBBS کی کانویکیشن کے آخری سین نے دیکھنے والوں کو رلا دیا۔ یہ ڈرامہ ایک اہم پیغام بھی دے گیا۔ بلا شبہ زرد پتوں کا بن ایک جذباتی اور متاثر کن ڈرامہ ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی خواتین کی تعلیم کی اہمیت، صنفی برابری اور فیملی پلاننگ جیسے موضوعات پر مرکوز ہے۔ ڈرامے میں مرکزی کردار سجل علی اور حمزہ سہیل نے ادا کیا۔ کہانی میمونہ عرف مینو اور ڈاکٹر نوفل کے گرد گھومتی ہے۔ دونوں ہی کردار ہمارے سماج میں موجود دقیانوسی خیالات کو چیلنج کرتے ہیں، جبکہ سجل علی نے اس مشکل ترین کردار کو اس خوبصورتی سے نبھایا کہ ہر دیکھنے والے کو نہ صرف تعریف کرنے پر مجبور کیا بلکہ تمام خواتین کے لیے ایک خوبصورت پیغام بھی دیا۔ ماورا حسین فرام ڈرامہ جفا۔ خواتین کے ساتھ تشدد پر مبنی ڈرامہ سیریل جفا میں ماورا حسین کی اداکاری کو بھی ناظرین کی جانب سے بھرپور سپورٹ کیا گیا۔ ڈرامہ جفا میں ماورا حسین نے ڈاکٹر زارا کا کردار ادا کیا ہے، جو اپنے نفسیاتی مسائل کے شکار شوہر حسن کی بدسلوکیوں اور قابو سے باہر غصے کے باوجود اس کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، تاہم وہ حسن پر زور ڈالتی رہتی ہے کہ وہ اپنے اینگر ایشوز کو حل کرنے کے لیے ماہر نفسیات سے رجوع کرے، جو اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جھوٹ بولتا ہے۔ سبینہ فاروق فرام ڈرامہ من جوگی۔ شادی، طلاق اور حلالہ جیسے اہم مسائل پر مبنی ڈرامہ سیریل من جوگی بھی بہترین ڈراموں میں شمار کیا جا رہا ہے، جس میں سبینہ فاروق کے عالیہ کے کردار کو نہ صرف پاکستانی عوام نے بے حد سراہا بلکہ بین الاقوامی آڈینس کی جانب سے بھی انہیں بھرپور سپورٹ ملی۔ ڈرامے کی کہانی بلال عباس عرف ابراہیم، سبینہ فاروق عرف عالیہ اور گوہر رشید عرف شبیر کے کردار کے گرد گھومتی ہے۔ اس کہانی میں ابراہیم کو مثبت کردار میں پیش کیا گیا ہے، جو خدا سے ڈرنے والا شخص ہے اور مقامی مسجد میں سادہ طرز کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ شبیر کو سیاسی طاقت حاصل ہے، جو غصے کی حالت میں اپنی بیوی عالیہ کو طلاق دے کر اسے ابراہیم کے ساتھ حلالہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔